से लगेगा बड़ा झटका। परिसीमन पर सीएम विजय की दो टूक। विजय ने दे दी खुली चुनौती, राहुल गांधी ने भी खोल दिए रास्ते। जी हाँ दोस्तों, क्या मोदी सरकार के लिए फिर से मुश्किलों का नया अध्याय शुरू होने वाला है? या संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही दक्षिण भारत से बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे दिल्ली की सियासत में हलचल इस वक्त मच गई है? और क्या राहुल गांधी भी पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है? क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तरफ मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहां पर छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी डीएमके को लेकर नए राजनीतिक संकेत देते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या फिर से विपक्ष एक मंच पर आने की तैयारी कर रहा है? और क्या मानसून सत्र में सरकार को पहला जैसा विरोध झेलना पड़ सकता है? आज की इस रिपोर्ट में आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र से पहले परिसीमन को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से गर्म होती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप इस वक्त की देखिए। तमिलनाडु नहीं स्वीकार करेगा परिसीमन, सीएम विजय ने संसद के मानसून सत्र से पहले ही साफ किया स्टैंड। आपने हेडलाइन यहां पर देखा, यानी मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो परिसीमन के प्रस्ताव का विरोध करेगी, नहीं आने देगी उसको। अब जरा उनका वीडियो आप पहले सुन लीजिए। உங்ககிட்ட யாராவது லஞ்சம் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியாது சொல்லுங்க, நான் இருக்கேன் உங்களோட. அப்படியே யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இது எங்க மகன், எங்க புள்ள, எங்க அண்ணன், எங்க தம்பி, எங்க விஜய், எங்க விஜயோட ஆட்சின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க. மக்களே நீங்க கூட இருக்க। आपने उनका वीडियो यहाँ पर देखा। वीडियो में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय कहते नजर आ रहे हैं कि हम कभी भी परिसीमन नहीं होने देंगे, तमिलनाडु इसकी अनुमति नहीं देगा। वीडियो आपने यहाँ पर देख लिया, यानी कि मुख्यमंत्री विजय ने साफ शब्दों में कहा कि तमिलनाडु परिसीमन को स्वीकार नहीं करेगा और राज्य के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम यहाँ पर उठाएगा। मुख्यमंत्री विजय का यह कहना है कि अभी परिसीमन से जुड़े नियम और शर्तें पूरी तरह से सामने नहीं है, कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन तमिलनाडु इस प्रस्ताव का विरोध करेगा। यानी मानसून सत्र से पहले ही उन्होंने केंद्र सरकार के संभावित कदम पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया और इसी बात से बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर विजय ने दे दिया है। अब जरा आपको पुराना घटनाक्रम भी याद दिला देते हैं। आपको याद हुआ था ये विधेयक पास नहीं हो सका था और इसे केंद्र सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका उस समय माना गया था। देखिए, विजय ने तो यहाँ पर झटका दे दिया है। अब देखिए, एक और झटका लगा है बीजेपी को और देखिए नाम है राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी ने बड़ा झटका यहाँ पर भाजपा को दिया है। बताती हूं मैं कैसे दिया है, जरा ये बड़ी हेडलाइन आप देखिए। राहुल गांधी फिर से डाल रही डीएमके पर डोरे, मानसून सत्र का कनेक्शन समझिए। हेडलाइन आपने देखा, जरा रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट पर भी आप नजर डालिए। लिखा है कि रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके शामिल नहीं हुई थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने कहा था कि वे डीएमके और एमके स्टालिन के साथ मिलकर संविधान, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भी कहा है कि जो भी दल बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ उनके साथ आना चाहता है, उसके साथ काम करने के लिए कांग्रेस यहाँ पर तैयार है। यानी रिपोर्ट आप देख चुके हैं, यानी कांग्रेस ने डीएमके के लिए अपने दरवाजे खुले रखने का संकेत दिया है। देखिए, एसआईआर मुद्दा आपको याद होगा, डीएमके ने भी साइन उस पर किए थे। यानी कि देखिए, कुछ तो है यहाँ पर, कुछ हो सकता है बड़ा यहाँ पर। अब जरा आंकड़ा भी आप देखिए, नजर डालिए इस आंकड़े पर। डीएमके के पास फिलहाल है 3 सांसद, इनमें 22 लोकसभा में हैं, 8 राज्यसभा के सदस्य हैं। यानी संसद में डीएमके का संख्या बल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफी बड़ा ये जो है संख्या है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है, यदि मानसून सत्र से पहले विपक्षी दल एक बार फिर से साथ आते हैं तो परिसीमन जैसे अहम विधेयकों पर सरकार को पहले की तरह चुनौती मिल सकती है। हालांकि ये पूरी तरह से राजनीतिक समीकरणों और संसद में होने वाली वास्तविक वोटिंग पर निर्भर करेगा। देखिए, यहाँ पर इसीलिए सेंध भाजपा लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 30 विधायक यहाँ पर कम नहीं होते, ये काफी ज्यादा हैं और 360 का आंकड़े के काफी नजदीक भाजपा पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि डीएमके जो है भाजपा के साथ जा सकती है। देखिए, आपको याद ही है, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है वो साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए में नहीं आ रहे। साफ उन्होंने कहा, डीएमके को लेकर चर्चा है कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकती है। यानी देखिए, बीजेपी का मिशन 360 पूरा होता कहीं से यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और बागियों का तो आप सबको पता ही है, उनकी सदस्यता पर खतरा तो मंडरा ही रहा है। आपको याद होगा कैसे टीएमसी और शिवसेना दोनों ने याचिकाएं दी हैं और ओम बिरला ने अभी कोई फैसला भले ही इस पर नहीं दिया है। देखिए, अगर इन बागियों की सदस्यता गई, यानी कि देखिए ममता और जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आया,
तो बागियों के साथ बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। एक तो बागियों की यहाँ पर सदस्यता जाएगी और दूसरा झटका भाजपा को लगेगा, उनका 360 का मिशन पूरा यहाँ पर नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अलग अलग दलों के रुख को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। कई विपक्षी दल पहले ही परिसीमन के मुद्दे पर अपनी आपत्तियां जता चुके हैं, जबकि देखिए सरकार की ओर से अभी इस विषय पर अंतिम रणनीति सामने आना बाकी है। अब समझिए पूरा राजनीतिक गणित, आप समझिए। एक तरफ मुख्यमंत्री विजय परिसीमन के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं, मंच से उन्होंने साफ कहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी डीएमके के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ऐसे में अगर मानसून सत्र में परिसीमन का मुद्दा फिर से सामने आता है तो विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। हालांकि सरकार क्या कदम उठाएगी, विधेयक आने वाला है, नहीं आएगा या नहीं, और संसद में किसे कितना समर्थन मिलेगा, इस पर तस्वीर अभी बिल्कुल भी साफ भले ही नहीं है, लेकिन झटका दो लोग यहां पर दे चुके हैं। लेकिन इतना यहां पर जरूर तय है, परिसीमन का मुद्दा अब सिर्फ राज्यों की सीमाओं का नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बनता यहां पर जा रहा। अब देखना होगा क्या मुख्यमंत्री विजय का विरोध और राहुल गांधी की रणनीति मिलकर विपक्ष को मजबूत करती है, या फिर सरकार इस चुनौती का नया जवाब तैयार कर चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या विजय ने यह बड़ा झटका जो मोदी सरकार को दिया है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला